तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का, जो है ना बाबू, अति आवश्यक प्रश्न है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू, ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाला है, समझे। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। ऑप्शन ए में अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी में पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर सी में अशोक, ऑप्शन नंबर डी में है समुद्रगुप्त ने। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। यहाँ पर जो है ना बाबू, अजातशत्रु से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अजातशत्रु कौन सा वंश का राजा था, तो याद रखिएगा बाबू, हर्यक वंश के दूसरा राजा था। कौन सा राजा था? दूसरा। हर्यक वंश के पूछेगा संस्थापक कौन था, जिसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था बाबू? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार बाबू आपका अशोक का बाप था, लेकिन यहाँ पे बिंबिसार, बिंबिसार जो था ये आपका जो है ना अजातशत्रु का पिता था। समझे, दिक्कत नहीं ना। तो हर्यक वंश की संस्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। और उसके दूसरा ही राजा कौन थे बाबू? आपका जो अजातशत्रु थे। समझे, अजातशत्रु अपना पिता को भाला भोग दिया था। हालांकि ये सब हम आपको जो है ना जो वीडियो बनाए तो उसमें हम आपको पूरा क्लियर बताए हुए हैं, समझे। तो इसके बाद तीसरा राजा आता है जिसका नाम है उदयन। हर्यक वंश के तीसरा राजा का क्या नाम था? उदयन। यही जो था ना बाबू, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। किसने किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, ये उदयन ने। ये हर्यक वंश के तीसरा राजा था और अजातशत्रु का बेटा था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो है ना, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, तो याद रखिएगा ये जो किया था आपका अजातशत्रु ने किया था। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप लोग कम से कम जो है ना याद कर ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे अगर नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका जो है ना आपका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप लोग जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 को देख लेते हैं। जितना करवा रहे ना बाबू, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जीवक वेद किस वंश के काल में था। ऑप्शन ए में मौर्य, बी में है गुप्त, सी में हर्यक, डी में कुषाण वंश। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी बताइए कि जीवक वेद जो था ये कौन से वंश के काल में था। तो याद रखिएगा ये हर्यक वंश के काल में था। कौन सा वंश के काल में? हर्यक वंश के बताइए दिए संस्थापक बिंबिसार, उसके बाद दूसरा अजातशत्रु था, तीसरा उदयन था। ये सब हम आपको बताए, उदयन ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था, तो ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई। ऑप्शन ए में अशोक ने, बी में है कनिष्क ने, सी में है रुषदमन ने, डी में सिकंदर गुप्त ने। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत जो करवाई थी, आपका याद रखिएगा ये रुषदमन ने करवाया था। किसने करवाया था? रुषदमन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो इसको बाबू आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न ये आया हुआ था। ये PYQ है। क्या बाबू? PYQ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिए, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो रुषदमन, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। पहले तो यही पूछेगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया, तो उदयन ने किया। पहले बता दिए कौन से नदी के संगम पर किया। ऑप्शन ए में है गंगा,
बी में है सोन, सी में है पुनपुन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी ये तीनों पर करवाई थी, ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि समस्त भारत में ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ऑप्शन ए में अशोक को, बी में सिकंदरगुप्त को, सी में समुद्रगुप्त को, डी में नेपोलियन को। हुनों का परास्त करने का श्रेय जो प्रथम जो है ना बाबू किस शासक को जाता है? तो याद रखिएगा ये जो जाता है सिकंदरगुप्त को। किसे जाता है बाबू? सिकंदरगुप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा 5 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में कि महावीर ने निर्वाह कहाँ प्राप्त किया? ऑप्शन ए में है पावापुरी, बी में है वैशाली, सी में है चंपा, डी में है नालंदा। तो महावीर जो था आपका निर्वाह कहाँ पे प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा पावापुरी में किया था। कहाँ पे किया था? पावापुरी में किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि मनु स्मृति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है मनु, बी में हरिसेन, सी में तुलसीदास, डी में है कालिदास। मनु स्मृति के लेखक याद रखिएगा बाबू मनु है। ये जो है ना आपका याद रखिएगा कब से कब तक था? तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक था। कब से कब तक बाबू? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक था मनु स्मृति के लेखक। किसने लिखा था? मनु ने। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक लिखी गई एक ग्रंथ थी, समझे। और यही में जो था ना आपका जो विभाग के 8 प्रकार है यही में चर्चा की गई है, समझे, 8 प्रकार की मनु स्मृति में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए में 16, बी में 18, सी में 19, डी में है 20। पुराणों की संख्या आपको पता है बाबू ये आपका 16 थी। पूछेगा महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन तक चला। आपका पूछ लेगा कि जो है ना महाजनपद कुल कितने थे? 16 थे। तो ये सब आपको पता है, पुराणों की संख्या कुल 18 थे, समझे। पूछेगा कि जो है ना आपका एक था कलिंग युद्ध। क्या था बाबू? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के कौन से अभिलेख में मिलता है? तो याद रखिएगा 13वां अभिलेख में मिलता है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया। 13वां अभिलेख में आपका जो है ना कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, समझिए। आपको बताएंगे कि अभिलेख पता है आपको कि जो है ना आपका कोई सा भी कठोर चीज़ों पर लिखे जो लेख होती है उसी को अभिलेख कहते हैं। ये सब आपको पता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि कुतुब मीनार की जो है ना आपका निर्माण किसने शुरू किया? ऑप्शन ए में इल्तुतमिश, बी में अलाउद्दीन खिलजी, सी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी में है रजिया। समझे। देखिए रजिया तो पता है आपका अल्तुनिया से फंसी हुई थी। कहाँ पे बाबू? दिल्ली में। वहाँ गई थी आक्रमण करने के लिए, मलिक याकूब से फंस गई थी ये, समझे। तो रजिया के बारे में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझे। उसके बाद था आपका जो है ना जलाउद्दीन। जलाउद्दीन जो था आपका ये भी उतना जो है ना आपका ये भी खिलजी वंश का ही आ जाता। जलाउद्दीन कौन सा वंश का राजा था? खिलजी वंश का। लेकिन कुतुब मीनार की निर्माण जो करवाया था, शुरू करवाया था, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार की शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुब मीनार को पूरा तरह से बनवाया किसने था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। कुतुब मीनार की नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा निर्माण किसने करवा दिया? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश के ही समय शत्रु चंगेज खान जो था ये आ गया था भारत में आक्रमण करने के लिए, समझे। तो ये सब थोड़ा बहुत पॉइंट को याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपको जो है ना 10 को देखते। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि दीन इलाही किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में अकबर, बी में ऑप्शन ए में बाबर, बी में हुमायूं, सी में आपका जो है ना अकबर, दी में है जहांगीर। दीन इलाही संबंधित है बाबू ये अकबर से। किससे संबंधित है? ये अकबर से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, समझे। दीन इलाही अकबर ने कब लिखा था? तो याद रखिएगा 1500 कहीं कहीं 81 रहता है और 1582 रहता है। तो आप लोग बाबू दोनों याद रखिएगा। कहीं कहीं कोई किताब में मिलेगा आपको 81 और कोई कोई किताब में 1582 मिल जाता है। तो दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है, आपको इतना पता ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1905, बी में 1912, सी में 1917, डी में 1925। बिहार में
चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था आपका जो है ना, यह 1917 में हुआ था। वह नील की खेती के संबंध में हुआ था। किसके खेती के संबंध में? नील के खेती। महात्मा गांधी ने किया था। हालांकि महात्मा गांधी पूछेगा चंपारण किसके सलाह पे किया था, तो राजकुमार शुक्ल के सलाह पे। किसके सलाह पे? राजकुमार शुक्ल। पूछेगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण खोखले। क्या नाम था बबुआ? गोपाल कृष्ण खोखले। हालांकि थोड़ा नाम उठ पाएंगे बाबू, याद करना ही होगा, आपके एग्जाम है तो याद करना ही होगा, समझे। इसमें किसी को कोई आपत्ति या अगर कोई समस्या है तो आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से नहीं होगी कोई समस्या। इसे 3 कट्ठा प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि 20 कट्ठा जमीन पे आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। अनिवार्य का मतलब होता करना ही होगा आपको, समझे। तो इसे 3 कट्ठा प्रणाली भी कहते हैं। चलिए 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए में 1920, बी में 1930, सी में 1940, डी में 1945। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह 1930 में हुआ था। इसे नमक कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं ना बबुआ? नमक कानून भी कहते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, समझिए, गांधी जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन 13 में है कि भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? जो भारत का विभाजन की घोषणा ये बतानी, धिया पुता वाला क्वेश्चन पूछ दिया 1947 में। हालांकि घोषणा जो है ना किस वर्ष हुई थी, तो घोषणा जो हुआ था आपका देखिएगा तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1946 में। लेकिन भारत आपका घोषणा तो हो गया था, लेकिन भारत विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1947 में हुआ था। कब हुआ था बबुआ? 1947 में, समझे। इसको याद रखिएगा। सॉरी, तो इसको क्या करना आपको याद रख लेना। तो भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? यह 1947 में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और आपका देखिएगा भारत दोनों अलग अलग हो गया था, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 में भारत के संविधान के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है? संप्रभुता उसे कहते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैसला दोनों ले ले। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में न्यायपालिका, डी में संविधान में। तो इसका सही उत्तर न्यायपालिका में है। न्यायपालिका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैसला दोनों ले लेते हैं, इसी को बोलते हैं संप्रभुता, समझे। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कहीं क्वेश्चन बाबू त्याज में खेच लेते हैं, ताकि जो है ना आपका जो आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से तो दौलताबाद परिवर्तन करवाई थी? ऑप्शन ए में बलबन, बी में मोहम्मद बिन तुगलक, सी में बाबर, डी में अकबर। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से तो दौलताबाद परिवर्तन करवाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के समय में इब्न बतूता आया था भारत, समझे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या आया था? इब्न बतूता। यही अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ परिवर्तन करवाया? तो याद रखिएगा, ये आपका तो दौलताबाद परिवर्तन करवाया, ऑप्शन बी, समझे। तो इसको आप लोग बाबू अच्छे से याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन 16 में है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम था बाबू बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल था कौन था? तो बहादुर शाह जफर। लेकिन प्रथम पता है बाबू बाबर था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर, लेकिन अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखिएगा, ये जो था आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय था, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को 17 को देखते हैं। नियम में से महिला संत थी? ऑप्शन ए में मीरा, बी में अंदाल, सी में क्राइकल, डी में इनमें से सभी। जो महिला संत थी बाबू इनमें से सभी थी। क्राइकल भी थी, अंदाल भी थी और मीरा भी थी, समझे। तो ऑप्शन दबाइए। क्वेश्चन आपका भक्ति सूफी परंपरा से चैप्टर नंबर आपका 6 से पूछी गई है, समझे, हिस्ट्री से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था? ऑप्शन ए में अरबी भाषा में, बी में अंग्रेजी, सी में उर्दू, डी में फारसी। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण ये आपका अरबी भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। इब्न बतूता पूछेगा मोरक्को का था, किताब जो लिखा था ये आपका जो है ना रेहला लिखा था। तो ये सब आपको पता है पहले से ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 19 को देखते हैं। क्वेश्चन 19 में है कि अकबर के संरक्षक कौन थे? ऑप्शन ए में फैजी, बी में मुनीब खान, डी में अब्दुल रहीम, सी में है बैरम खान। अकबर के जो है ना बाबू संरक्षक था जिसका नाम था बैरम खान। लेकिन अकबर जो था वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया था? तो उसका नाम था तोड़ दरमल। क्या नाम था बाबू? तोड़ दरमल। तोड़ दरमल ये वित्त मंत्री था, लेकिन संरक्षक बैरम खान, ऑप्शन डी।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन 20 में है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो ये जो किया था आपका रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद ने किया था। क्वेश्चन 21 में है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए में पुर्तगाली, बी में ब्रिटिश, सी में डच, डी में फ्रांसीसी। तो भारत आने वाले प्रथम व्यक्ति ये पुर्तगाली था, जिसका नाम था वास्को डी गामा। ये जो था आया बाबू आपका 17 मार्च 1400 आपका जो है 98 को केरल के कालीकत में आया था वास्को डी गामा। ये पुर्तगाल का था। तो ऑप्शन ए यही जो था ना बाबू, भारत आने वाले रास्ता की खोज किसने किया था? तो आपका जो है ना किया था, क्या नाम था? पुर्तगाली आपका वास्को डी गामा। भारत की खोज किसी ने नहीं किया, ये आपका भारत आने की रास्ता की खोज किया था। तो चलिए 22 को देखते हैं। क्वेश्चन 22 में है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए में विजयनगर, सी में ब्रह्मणी साम्राज्य, डी में गुप्त साम्राज्य, डी में मौर्य साम्राज्य। हम्पी जो है ना बाबू किससे संबंधित है? ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी किससे, कौन सा साम्राज्य संबंधित है? विजयनगर। विजयनगर वर्तमान कर्नाटक में पड़ता। पूछेगा विजयनगर का नाम हम्पी क्यों पड़ा? तो वहाँ पे एक देवी थी जिसका नाम था पंपा देवी। क्या नाम था रे बाबू? पंपा देवी। यह आपका चैप्टर नंबर 7 से पूछी गई है। विजयनगर एक साम्राज्य। तो ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 में है कि 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? ऑप्शन ए में है गया, बी में है दरभंगा, सी में है जगदीशपुर, डी में है आपका जो है ना मुंगेर। तो आपका वीर कुंवर सिंह ये बाबू जगदीशपुर के थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जगदीशपुर के जिम्मेदार थे। समझे? क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 24 में है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था बाबू, ऑप्शन ए में 1906 ई, दू ऑप्शन बी में 1906, सी में 1907, डी में 1914। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1914 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1914 में। कहाँ पे हुआ था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन 25 को देखते हैं। क्वेश्चन 25 में मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में अल्बिरोनी, बी में है आपका इब्न बतूता, मार्को पोलो, सी में बर्नियर, डी में इब्न बतूता। तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज ये मार्को पोलो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को। ये आया हुआ है तो मध्य काल में जो बाबू यात्रियों का सरताज था मार्को पोलो। ऑप्शन आपका बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 को देखते हैं। जैसे घोड़े जो बाबू जैसे घोंसले पक्षी छोड़ता, उसी तरह किस यात्री ने यात्रा हेतु अपने घर छोड़ दिया था? ऑप्शन ए में अल्बिरोनी, बी में मार्को पोलो, सी में बर्नियर, डी में इब्न बतूता। ये जो था बाबू इब्न बतूता। जैसे घोंसले से पक्षी छोड़ते हैं उसी तरह किस व्यक्ति ने अपनी यात्रा के लिए घर छोड़ दिया था, जिसका नाम था इब्न बतूता। समझे? ये ससुर मोरक्को का था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या है? इब्न बतूता जो है ना किस मुगल शासक के काल में भारत आया? तो कितना बार बताएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। किसके साथ में? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 28 को देखते हैं। हुमायूं के दरबार में अफ्रीकी यात्री भारत आया था। ऑप्शन ए में अब्दुल रज़ाक, बी में अल्बिरूनी, सी में आपका जो है ना बर्नियर, डी में इनमें से कोई नहीं होगा। हुमायूं के दरबार में अफ्रीकी यात्री भारत को आया ही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि अल्बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अल्बिरूनी जो है किसके साथ? ऑप्शन ए में महमूद गजनबी, बी में मोहम्मद गोरी, सी में तैमूर, डी में आपका जो है ना मोहम्मद बिन कासिम। अल्बिरूनी जो था बाबू ये महमूद गजनबी के साथ भारत है। किसके साथ? महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर से। अल्बिरूनी कहाँ का था? बता दे, उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म का था। इसका किताब क्वेश्चन नंबर 30 में है। आज का जो बाबू लास्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में फयान को, बी में हैंसोंग, सी में अल्बिरूनी, डी में आपका इब्न बतूता। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ये बाबू आपका हैंसोंग को। हैंसोंग कहाँ का था? ये ससुर चीन का था। कहाँ का था बाबू? चीन का था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 30 तक ही रहने दीजिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप लोग को थोड़ा बोरिंग फील होने लगेगा। समझे? तो क्वेश्चन नंबर 30 तक ही रहने दीजिएगा। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू मन दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।